हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। आज जो मैं लेकर आया हूं टॉपिक आपके लिए वो है ग्रैंड स्लैम 2023। ग्रैंड स्लैम एक ऐसा टॉपिक है जहां से स्पोर्ट्स के फील्ड में लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और आइए आज उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कहां पर होता है, किस कोर्ट में होता है, कब से कब तक होता है और 2023 के विनर और रनर अप कौन है। ये एक ऐसा पोर्शन है ना कि आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि गलत होने की संभावना जो है वो 0% की हो जाए। बात समझ में आ रही है? बाकी आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम जो है उसमें कौन कौन से टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेनिस इवेंट के ऑस्ट्रेलियन ओपन के। देखिए मेनली 4 आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन से आपको दिखाई देगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको दिखाई देगा फ्रेंच ओपन, आपको दिखाई देगा विंबलडन ओपन और आपको दिखाई देगा यूएस ओपन। यूएस ओपन को अमेरिकन ओपन के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर आपको याद रखना है कि सर कौन कौन से टाइटल हैं, कौन कौन से ये टेनिस इवेंट जो है वो होते हैं, तो याद रखिए इसका शॉर्टकट याद रख सकते हैं सर। ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन ओपन और यू से हो गया आपका यूएस ओपन। और अगर ये आपको लग रहा है कि सर इसको हम प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे, तो आप इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। सर ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो गया विंबलडन ओपन और यू की जगह आप अमेरिकन ओपन याद रखेंगे तो अफवाह करके आप इसको याद रख लीजिएगा कि अगर अफवाह हो रही है तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड अमेरिकन, जिसको यूएस ओपन बोला जाता है, ये 4 फेमस टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है वो होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए देख लेते हैं फटाफट। टेनिस इवेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सा एडिशन हुआ है? 111वां एडिशन जो है वो हुआ है अभी। कब से कब तक होता है? तो आप देखेंगे मिड जनवरी, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिड जनवरी से लेके और स्टार्टिंग फरवरी तक का होता है या लास्ट जनवरी तक का होता है। तो यहां पर आप देखिए कि इस बार ये कब हुआ था, तो ये 16 जनवरी से लेके और 29 जनवरी तक 2023 तक ये देखा गया था। कहां पर हुआ? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और किस कोर्ट पर होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस कोर्ट पर होता है। ये होता है हार्ड कोर्ट पर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस सिंगल है, देखिए मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डबल और मिक्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको याद रखना पड़ेगा जो सिंगल वाले टाइटल हैं। तो याद रखिएगा मेन सिंगल के विनर जो हैं वो कौन हुए हैं? वो बने हैं नोवाक जोकोविच। और ये भी याद रखिएगा ये कहां के हैं? तो ये है सर्बिया के। बात समझ में आ रही है? मैं आपको बता ही रहा हूँ लगातार 2 दिन से गला जो है वो मेरा खराब है, इसलिए आवाज थोड़ी है ना। फिर भी चलिए, आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में नंबर जो है वो आपके अच्छे आएंगे तो हमारी तबियत भी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए वुमेन सिंगल की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन सिंगल के विनर कौन है? तो वो है अरीना साबालेंका। और ये कहाँ की है? ये है बेलारूस की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रनर अप की बात करते हैं तो रनर अप मेन सिंगल की अगर हम बात करें तो कौन थे? वो थे स्टेफानोस सिटसिपास, है ना। नाम थोड़ा अजीब है, फिर भी याद रखिए। और ये कहां के हैं? ये हैं ग्रीस के। और रनर अप वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है एलेना रैबाकिना। ठीक है, और ये कहां की है? ये है कजाकिस्तान की। तो याद रखना है कि विनर कौन है, याद रखना है कि रनर अप कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हमने बात अभी कर ली है, किस कोर्ट में होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला आता है टेनिस इवेंट में फ्रेंच ओपन। राइट, फ्रेंच ओपन कौन सा एडिशन हुआ है? 2023 में 127वां एडिशन हुआ है। मई और जून के टाइम ड्यूरेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। इस बार इस बार कब हुआ? 28 मई से लेकर 11 जून तक। ठीक है, लोकेशन जो थी वो इसकी पेरिस थी। और ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये कहां होता है? ये क्ले कोर्ट पर होता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल के विनर नोवाक जोकोविच ही हैं। ठीक है, और ये कहां के हैं? फिर से याद रखिए ये सर्बिया के हैं। वुमेन सिंगल की अगर हम विनर की बात करते हैं फ्रेंच ओपन में तो उनका नाम है ईगा स्वेटेक।
ठीक है। तो ईगा स्विएटेक जो है वो कहां से हैं, वो पोलैंड से हैं। डायरेक्ट बस याद रखना है, कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही रहा हूं कि कहां पर होता है क्या होता है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इनके नाम याद रखने और ये कंट्री कहां से ये बिलोंग करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पर इनके रनर अप की बात करते हैं तो रनर अप कौन थे वो देख लीजिए। मेंस की जब बात करोगे आप फ्रेंच ओपन रनर अप मेंस की, तो वहां पर नाम आएगा कैस्पर रूड, है ना। और ये कहाँ के हैं, तो कैस्पर रूड जो है वो नॉर्वे के हैं। और अगर वोमेन्स रनर अप की आप बात करोगे फ्रेंच ओपन में, तो वहां पर जो नाम आएगा वो आएगा कैरोलिना मुचोवा। तो ये कहाँ की हैं, ये सेज की हैं, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट आता है, तीसरा जो टूर्नामेंट है वो है ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें वो है विंबलडन ओपन। उसका 136वां एडिशन जो है वो अभी खेला गया था। और ये कब होता है, तो ये जुलाई के समय पर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग जुलाई में अगर आप इसको देखेंगे मेनली, और इसकी जो डेट की अगर मैं बात करूं ये कब हुआ है 2023 में, वो 3 से 16 जुलाई के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, वो हुआ है लंदन में। और किस बेस पर खेला जाता है, किस ग्राउंड पर खेला जाता है, तो वहां पर आप याद रखिए कि वो ग्रास कोर्ट, किस कोर्ट पर खेला जाता है, वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा विंबलडन जो है वो किस में हुआ, वो ग्रास कोर्ट में हुआ। फ्रेंच ओपन किस में हुआ, वो क्ले कोर्ट में हुआ। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किस में हुआ, वो हार्ड कोर्ट में हुआ। बात समझ में आ रही है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं विंबलडन की, और विंबलडन की अगर मेन सिंगल विनर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज, है ना। स्पेन से ये बिलोंग करते हैं कार्लोस अल्कराज। वुमेन सिंगल विनर की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है। और ये कहाँ की है, ये सेज रिपब्लिक की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रनर अप कौन था विंबलडन ओपन में, मेंस की अगर बात करें तो नोवाक जोकोविच जो थे वो रनर अप थे। और वोमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो अरीना साबालिंका, ठीक है। अरियाना साबालिंका जो है, जो बेलारूस से हैं, वो रनर अप थी विंबलडन ओपन में। चौथा और लास्ट जो ग्रैंड स्लैम आपके सामने आता है, आपको पता ही है वो कौन सा है, वो यूएस ओपन है, जिसको अमेरिकन ओपन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका 143rd एडिशन जो है वो इस बार हुआ है 28 अगस्त से 10 सितंबर। मेनली आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट अगस्त से मिड सितंबर तक यहाँ आप देखेंगे तो ये गेम, ये ग्रैंड स्लैम जो है वो देखा जाता है, होता है। लोकेशन कहाँ, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और किस कोर्ट पर होता है, ये होता है हार्ड कोर्ट पर। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन देखा, फिर फ्रेंच ओपन देखा, देन उसके बाद विंबलडन देखा, और देन उसके बाद यूएस ओपन देखा। पहला और चौथे की अगर आप बात करोगे तो ये कहां पर हुआ, ये हुआ हार्ड कोर्ट पर। ये कहां पर हुआ, ये हुआ क्ले कोर्ट पर। और ये कहां पर हुआ, ये हुआ ग्रास कोर्ट पर। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा, अगर यही सीक्वेंस आप याद रखते हैं तो याद रखिए पहला और आखिरी हार्ड होने चाहिए, तो हार्ड कोर्ट है। एफ से आता है फ्रेंच ओपन, क्ले कोर्ट है। और डब्ल्यू से आता है विंबलडन ओपन, तो वो है ग्रास कोर्ट। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन की अगर बात करते हैं तो वहां पर मेन सिंगल विनर की अगर बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच है। फिर से आप याद रखिए कहां से हैं, वो सर्बियन प्लेयर है। वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो कोको गॉफ जो है, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं, उन्होंने अभी यूएस ओपन का खिताब जीता है। बात समझ में आ रही है, तो ये दोनों आप याद रखिए। किसको हराकर जीता, रनर अप कौन थे, तो डेनियल मेदवेदेव जो है वो रनर अप थे मेंस में। और वुमेन्स की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा था दूसरे ग्रैंड स्लैम में, वहां पर अरीना साबालेंका का नाम लिया गया था, जो बेलारूस से हैं, वो यहाँ पर रनर अप रही। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इतनी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। नोवाक जोकोविच के बारे में अगर हम देखें तो दिस वाज जोकोविच 4th यूएस ओपन टाइटल। नोवाक जोकोविच का ये 4था यूएस ओपन टाइटल था। और अगर ओवरऑल ग्रैंड स्लैम की आप बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो उनको ओवरऑल मिला है। बात समझ में आ रही है। कोको गॉफ की अगर आप बात करते हो तो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो उन्होंने इस बार जीता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें और क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यहाँ याद रखिए कि जो फ्रेंच ओपन आपने देखा है, फ्रेंच ओपन को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं रोलैंड गैरोस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन जो है वो रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। दूसरा याद रखिए कि विंबलडन इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड कोएस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द
वर्ल्ड। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन और यूएस ओपन में अगर हम बात करते हैं और ये कब से शुरुआत हुई है, ये इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तब आप याद रखिए कि विंबलडन ओपन जो है वो 1877 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। यूएस ओपन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो 1891 में इसकी शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करते हैं तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई है। और ट्रिक इसको याद करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप कैसे याद कर सकते हैं सर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, और अमेरिकन को ही क्या बोलते हैं, यूएस ओपन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ये याद नहीं हो रहा है तो आप अफवाह करके याद कर लीजिए, तो चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज द मोस्ट सिंगल्स टाइटल इन मेंस टेनिस, किसके पास है सबसे ज्यादा मेन सिंगल का सिंगल्स टाइटल जो है वो मेंस टेनिस में किसके पास है, तो वो है नोवाक जोकोविच, जिनके पास में 24 है। आई थिंक आप इन तीनों के नाम तो जरूर जानते होंगे, ठीक है। नोवाक जोकोविच को अगर आप देखेंगे तो वहां पर 24 टाइटल है उनके पास में। राफेल नडाल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर 22 है उनके पास में। और रोजर फेडरर को अगर आप देखोगे तो उनके पास में 20 खिताब जो है वो मेंस सिंगल के खिताब उनके पास में। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, नोवाक जोकोविच के पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइटल, सिंगल टाइटल की और वुमेन टेनिस की बात करते हैं तो किसके पास में, मार्गरेट कोर्ट है ना, ये 24 टाइटल हैं। और सेरेना विलियम्स की अगर बात करें, ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनकी अगर बात करें तो 23 अवार्ड जो है वो उनके पास में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम नाम है ना, और एक ही नाम है। अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, तो वो याद रखिएगा, महेश भूपति। बात समझ में आ रही है, तो फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम है ना, तो याद रखिएगा महेश भूपति का नाम। विच ग्रैंड स्लैम हैव द हाईएस्ट प्राइज मनी, कौन से ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा प्राइज मनी जो है वो दी जाती है, तो याद रखिए यूएस ओपन हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइज मनी आउट ऑफ ऑल द ग्रैंड स्लैम। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप ग्रैंड स्लैम को देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट मैंने लास्ट में आपको बताए हैं ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, कौन से प्लेयर ने किस ग्रैंड स्लैम में कौन सा खिताब जो है वो जीता है। अगर आप डबल और मिक्स्ड नहीं याद कर सकते हैं तो सिर्फ सिंगल जो है वो जरूर याद करके जाएं, क्योंकि सिंगल से, कोर्ट से और उसके टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।